चलिए चलते हैं मुगल इतिहास के एक ऐसे अहम और अक्सर गलत समझे जाने वाले किस्से में। ये कहानी है सोच की एक ऐसी लड़ाई की जिसने एक पूरी सल्तनत की दिशा ही बदल कर रख दी। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है, क्या भारत में इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? एक आम सोच है कि इसकी जड़ें जोर जबरदस्ती से जुड़ी हुई हैं। पर क्या सच में ऐसा ही था या फिर कहानी कुछ और ही है? सच तो ये है कि इतिहास यानी जो दस्तावेज हमें मिलते हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो सवाल ये है कि अगर तलवार नहीं तो फिर कैसे? देखिए, इतिहास हमें इसकी 3 बड़ी वजहें बताता है। पहली और सबसे जरूरी वजह थे सूफी संत, जिनका प्यार और इंसानियत का पैगाम लोगों के दिलों में घर कर गया। दूसरा, जो अरब के व्यापारी यहाँ आते थे वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि नए विचार और तहजीब भी लाए। और तीसरी बात, मुगल सल्तनत के दौर में जो शांति थी उसने लोगों को बिना किसी डर के अपनी मर्जी से रास्ता चुनने का मौका दिया। अब इस पूरी कहानी की जड़ें कहाँ हैं? वो हमें मिलती हैं शहंशाह अकबर के दौर में। अकबर यकीनन एक महान शासक थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मिले जुले दीन की नींव रखी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी सोच की लड़ाई को जन्म दिया। बड़ी दिलचस्प बात है कि अकबर हमेशा से ऐसे नहीं थे। अपने शुरुआती दौर में वो एक पक्के मजहबी शासक थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर ब्राह्मण पंडितों, जैन मुनियों और ईसाई पादरियों का बहुत गहरा असर होने लगा। और इसी असर के चलते उन्होंने सुजूद ज़मीनी यानी शहंशाह के आगे सजदा करने जैसी रस्में शुरू की और शरीयत के कई कानूनों को भी ताक पर रख दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दीन ए इलाही नाम का एक नया फलसफा बनाया, जिसे कई धर्मगुरुओं ने इस्लाम की असल तालीम से एक भटकाव माना। और अकबर के इसी दौर से जन्म होता है इस कहानी के सबसे बड़े टकराव का। इमाम बनाम शहंशाह। एक तरफ थे शहंशाह जहांगीर जो अपने वालिद अकबर की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ थे इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी, एक ऐसा नाम जो मुगल सल्तनत का नक्शा बदलने वाला था। सोचिए, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ जहांगीर का शाही दरबार था जहां अकबर की मिलीजुली सोच का बोलबाला था और शहंशाह को सजदा करना एक आम रिवाज था। दूसरी तरफ थे इमाम रब्बानी जो कह रहे थे कि नहीं, हमें इस्लाम की असल तालीम और शरीयत की तरफ लौटना होगा। उनका रूहानी असर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हजारों लोग उनके मुरीद बन रहे थे। शहंशाह जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी तुज़ुक-ए-जहांगीरी में खुद इस बात का जिक्र किया है। उनका ये कहना दिखाता है कि उनके लिए ये दरबारी रस्में और शाही दबदबा कितनी ज्यादा अहमियत रखते थे। इमाम का सजदा करने से इनकार करना उनके लिए अपनी हुकूमत को एक सीधी चुनौती जैसा था। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि शहंशाह ने इमाम को ग्वालियर के किले में कैद करने का हुक्म दे दिया? वजह कई थी। कुछ दरबारी थे जो शहंशाह के कान भर रहे थे, तो कुछ लोगों ने इसे शहंशाह की बेइज्जती करार दिया। लेकिन असली वजह शायद कुछ और थी। जहांगीर को ये डर सताने लगा था कि इमाम का जो रूहानी असर बढ़ रहा है वो कहीं सियासी ताकत न बन जाए। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं थी, बल्कि सल्तनत का मुस्तकबिल किस रास्ते पर जाएगा, ये उस सोच की लड़ाई थी। लेकिन कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इमाम की ये जो कैद थी ये सजा नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की शुरुआत बनी जो वाकई हैरान करने वाला था। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। किले की दीवारों के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। जहांगीर ने इमाम रब्बानी से एक नहीं कई बार मुलाकात की, और इन मुलाकातों में शहंशाह उनके इल्म से, उनकी शख्सियत से और उनकी रूहानियत से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि उन्हें समझ आ गया कि ये शख्स कोई सियासी खतरा है ही नहीं। और इसका नतीजा क्या निकला? जहांगीर का दिल पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने इमाम को न सिर्फ रिहा किया बल्कि खिलत यानी एक शाही लिबास पहनाकर उन्हें इज्जत दी और दरबार में एक बड़ा ओहदा भी दिया। जरा सोचिए, जिस इंसान को एक खतरे की तरह कैद किया गया था वो अब शहंशाह का एक सम्मानित मेहमान बन चुका था। अब जहांगीर और इमाम के बीच का ये जो किस्सा है ये सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रहा। इमाम रब्बानी ने अपनी सोच की जो विरासत छोड़ी थी उसका असर तो आने वाली कई मुगल पीढ़ियों पर दिखना अभी बाकी था। और ये असर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा ये समझना बड़ा दिलचस्प है। जहांगीर का रिश्ता तो हम देख ही चुके हैं, जो टकराव से शुरू होकर इज्जत पर खत्म हुआ।
उनके बेटे शाहजहां ने सीधे सीधे तो उनकी तालीम को नहीं अपनाया, पर उन्होंने इमाम के खानदान की बहुत इज्जत की। लेकिन इस सोच का सबसे गहरा असर अगर किसी पर दिखा तो वो थे औरंगजेब। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब का जो शासन था, जो पूरी तरह शरीयत पर आधारित था, वो असल में इमाम रब्बानी के विचारों की ही एक जीती जागती तस्वीर था। औरंगजेब ने ही दरबार से वो सारी गैर इस्लामी रस्में हटाईं जिनका इमाम ने विरोध किया था, और उनके परिवार को भी शाही सरपरस्ती दी। तो चलिए इस पूरी कहानी की बड़ी बातों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, भारत में इस्लाम का फैलना सूफी संतों के प्यार भरे पैगाम की वजह से हुआ, जोर जबरदस्ती से नहीं। दूसरी बात, इमाम रब्बानी ने अकबर की दीन इलाही जैसी नीतियों को खुलकर चुनौती दी। तीसरी बात, जहांगीर के साथ उनका टकराव सियासत का नहीं बल्कि सोच का था, जिसे शहंशाह ने न सिर्फ समझा बल्कि इमाम को इज्जत भी दी। और सबसे अहम बात, इमाम की तालीम ने आने वाले मुगल दौर, खासकर औरंगजेब के शासन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेले इंसान की सोच, उसका यकीन एक पूरे साम्राज्य का, एक पूरी सल्तनत का मुस्तकबिल तय कर सकता है।